679 पर ट्रेड कर रहा है। 6750 का स्टॉप लगाना चाहिए करीब 45 रुपीज का। नियर टर्म टारगेट 6850 टू 6900। यस, डीवीएस लैब। डीवीज लैब्स। मानस जी, आपने क्या पिक किया? तो देखिए, मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर 2 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिल रहा है। ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट इसे कहेंगे। तो करंट लेवल्स पे आप मुथूट में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 2534 के नीचे लगा के खरीदारी करनी है, और 2650 के आप टारगेट सेट कर सकते हैं मुथूट फाइनेंस में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 2580 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। 59 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 44 का स्टॉप लॉस लगा के 90 रुपए के टारगेट सेट। बिल्कुल ठीक है। सोना इंचअप करते करते ऑलमोस्ट 3400 की तरफ वापस बढ़ता हुआ भाई। तो रखिए मुथूट फाइनेंस को रडार पे। बढ़िया स्क्रीन पे तेजी, शुरुआत से बातचीत हो रही है और अब तेजी तूल पकड़ रही है। मानस कह रहे हैं 2534 का स्टॉप लगाइए। इसके फ्लैग का ब्रेकआउट हो रहा है इसके साथ साथ स्क्रीन पे। दूसरा था दिवीज लेबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल में गाबा सर को इस समय एक बढ़िया प्रिफर्ड आइडिया के तौर पे वो समझ पड़ता है। सतपुते साहब, खुलने के बाद अब पिछले 7-8 मिनट में क्या ऑब्जर्व करा स्क्रीन पे? कन्विक्शन कहां राइड कर रहा है? जी, मुझे लगता है फार्मा सेक्टर में यहाँ पे मोमेंटम अच्छा है। उसमें से जो मेरा पिक रहेगा दैट विल बी सिप्ला। कल भी इसका क्लोज अच्छा था, आज इसने कल का हाई तोड़ा है और मुझे लगता है ये जो मोमेंटम कंटिन्यू होगा 1560 1570 फॉर द डे। सो इट इज एट 1540। सो बाय करे सिप्ला। स्टॉप लॉस होगा 1525 का। ओके, सिप्ला यहाँ पर बाय कॉल आ गई राजेश सतपथे जी की तरफ से। तो अब तक 3 ट्रेड्स हो चुके हैं। आशीष जी, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, चोला फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉक 20 डेमा के पास में प्लेस्ड है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन रहा है इस एनबीएफसी में। तो पोजीशन बनाने की सलाह है। 1585 का स्टॉप लॉस लगाना है चोला फाइनेंस में। ऊपर में 1650 और 1680 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। बोहेती साहब जा रहे हैं चोला फाइनेंस के साथ खरीदारी करने का मन। तो 2 फाइनेंशियल्स हो गए, 2 फार्मास्यूटिकल्स हो गए इस समय अपने पास। सेठ साहब, क्या ट्रेड लोगे इस समय? जी आशीष जी, मैं लुपिन के साथ जाना चाहूंगा। लुपिन एक अच्छे जोन से बाहर आ रहा है, काउंटर स्ट्रेच भी नहीं है, ऑलमोस्ट अभी क्रॉस कर रहा है अपना 50 डेमा और एक रेंज का भी यहाँ पे ब्रेकआउट है एक बॉटम फॉर्मेशन के बाद। तो इसे बाय करें। 2020 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट्स रहेंगे 2100 एंड 2120। ओके, ये बात हो गई अमित जी से लुपिन पर। रचना जी, आपने क्या पिक किया? जी मैं मन्नापुरम पे लॉन्ग जाना चाहूंगी। एंड मन्नापुरम के फ्यूचर्स 270 के करीब है। यहाँ पे अगर हम 266 का ऐसा लगा कि इसको लॉन्ग करें, हमारा टारगेट हो सकता है 276 एंड 280। मुथूट और मणिपुरम दोनों प्रिफर्ड पिक्स के तौर पे स्क्रीन पर आ गए। खुलने के बाद यहां दमखम नजर आ रहा है। मुथूट मणिपुरम हो गए इधर, जोड़ दीजिए उसमें बहेती साहब का चोला। बाकी फार्मास्यूटिकल्स में दिवीज लेबोरेटरीज गाबा सर का, सतपुते साहब का सिप्ला और सेठ साहब का ल्यूपिन। ये हो गए भाई साहब इस समय के प्रिफर्ड आइडिया जो स्क्रीन पर। हाँ सनी जी, आप लोग की डेस्क ने क्या भेजा? खुलने के बाद कहां ट्रेड लिया है? बेसिकली ऑटो एंस पर व्यू पॉजिटिव रहेगा। तो कंपनी लाइक लुमैक्स ऑटो जो है, रिसेंटली हमने इस पे हमारी कवरेज में भी था और हमने रिजल्ट अपडेट भी निकाला था विद प्राइस टारगेट ऑफ 1200 रुपीज। बेसिकली अगर आप देखेंगे कंपनी का EBITDA जो अगले आने वाले 3 साल में डबल होने की उम्मीद है। और एट द सेम टाइम इनके क्लाइंट बेस में सबसे बड़ा जो क्लाइंट है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जहाँ काफी रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो लुमैक्स ऑटो हम अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर रहे हैं विद प्राइस टारगेट ऑफ 1200। ओके, मीनवाइल देखिए मार्केट में आज थोड़ा सा MCX में रिकवरी आ रही है लोअर लेवल से। और वो IEX की वही दिक्कत है, वो बैन में भी है, प्लस वो कपलिंग का ओवरहैंग रहेगा हमेशा वहाँ पर। इसलिए वहाँ रैली टिकना मुश्किल है। इसके लिए हमने पिंच ऑफ सॉल्ट जोड़ा था। वैसे भी ट्रेड तो ले नहीं सकते थे आप, इसमें बैन में था। इसके अलावा एक स्टॉक और ज़रा लेकर आइए आप, भारती एयरटेल। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक। भारती भी ग्रीन में अब आपको आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। मार्केट डे हाई पर आया एक्चुअली, और निफ्टी मतलब भारती की वजह से, भारती और HDFC बैंक यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम इस समय आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। आप एक बार भारती पे भी लिया जाए। बेहती जी, भारती आई थिंक कल या परसों हमारे बिग स्टॉक्स में भी था, वो समीकरण सही बैठ रहे थे भारती के लिए। यहाँ पर क्या भी होगा आपका? जी अनुज जी, एक फ्रेश मूव का स्टार्ट देखने मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से एक हल्का करेक्शन था स्टॉक में और आज काफ़ी स्ट्रेंथ खुलने के बाद ही इसमें एग्जिबिट हो रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो ऊपर के टारगेट्स है वो 1920, जो कि इसका रिसेंट हाई है, हमें लगता है स्टॉक वेल प्लेस्ड है।
वहां तक जाने के लिए, और अगर वो सरपास होता है तो शायद 1950 तक का भी जोन इसमें देखने को मिल सकता है। खरीदारी की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1860 1860 का एसएल मेंटेन करें। एकदम शांत मामला है। गाबा सर, ठीक। एक्सपायरी का दिन है, आपको बाहर चीख चीख के अपने आप कुछ कहते हैं, कुछ कह रहे हैं क्या बाहर इस समय? मुझे करोगे कोई ट्रेड वेड एक्सपायरी का निफ्टी पे या नहीं करोगे? मेरे ख्याल से निफ्टी पर लॉन्ग होना चाहिए आप इसी वक्त 25,000। आप हुए, आप पिछली बार बोल रहे थे एक्सपायरी पे नहीं होता आजकल, ट्रेड वेड नहीं ले रहा हूं। लेकिन आज ले सकते हैं, निफ्टी पर ले सकते हैं, बैंक निफ्टी पर नहीं। निफ्टी पर ले सकते हैं 25,200 का फ्यूचर्स पे स्टॉप लगाएं। पॉसिबल अपसाइड करीब 25,280 के हो सकते हैं। तो मतलब आप ट्रेड करें 24,240, तो 20 रुपीज स्टॉप, 20 पॉइंट स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट प्रॉफिट, ये 1:2 का ट्रेड बन सकता है। बैंक निफ्टी बहुत ही एग्रेसिव है, उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। निफ्टी लगता है थोड़ा बायस अपसाइड। कल अच्छा एक बार डिक्सन टेक लेकर आइए जरा, मानस एक बार चार्ट देखिए डिक्सन टेक का। एक जब ये चलना शुरू करता है तो ऐसे ही मूव्स देता है। चेस करें क्या इसको? 56 रुपये ऊपर ही है अभी, 0.38% करेक्ट हुआ है पिछले 3-4 दिनों में। कोई ट्रेड बैठ रहा है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर आप देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज एक बहुत पास में है, 15,050 से लेकर और 15,150 की रेंज में। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो तब तक थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए तो 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ब्रेकआउट पे ही खरीदारी करेंगे। तो अगर 15,150 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तभी आप खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करिए और 14,700 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, तो 15,150 बिल्कुल सही कहा मानस ने। 3 मूविंग एवरेजेस 15,150 पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो लॉन्ग रहिए इसमें। लेकिन अगर 15,150 क्रॉस हो जाए तो इसमें फिर आप ऐड करिएगा। लेकिन ये एक स्टॉक था जो थोड़ा सा रेडार पर आया, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। और उसके अलावा मोमेंटम कहाँ पर अच्छा है? निफ्टी बैंक, आशीष वो लोअर लेवल थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है, कर्टसी HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक बेसिकली। यस, निफ्टी बैंक थोड़ा सा बेहतर होता हुआ इस समय 65 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड। आईटी ठंडा पड़ रहा है, निफ्टी बैंक उसकी भरपाई करने सामने आ रहा है, क्योंकि आईटी में विप्रो उठाइए जरा स्क्रीन पे, इन्फोसिस रखिए स्क्रीन पे, उससे कहानी समझ में आ जाएगी। दोनों के इंट्राडे ट्रेड आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे आपको। कुछ हैवीवेट जो मूव कर रहे हैं, भारतीय एयरटेल अभी चर्चा में आया, अच्छा मूव करते करते अब 1% मजबूती के साथ भारतीय एयरटेल ऑलमोस्ट 1900 के आसपास कामकाज। बजाज फिनसर्व, किसी ने बहेती साहब ने शायद मेंशन करा था, दमखम दिखाना शुरू कर रहा है। मैं इंट्राडे बजाज इंट्राडे उठाइएगा बजाज फिनसर्व का, ये 1.5% अब मजबूती के साथ। बहेती साहब आ रहा हूं, जरा रिविजिट करेंगे अपन, ये ट्रेड ठीक बैठ रहा है। और हैवीवेट्स में एक्सिस बैंक थोड़ा सा दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है। HDFC बैंक आपने जो चर्चा करी, एक्सिस और HDFC रखिए दोनों स्क्रीन पे। लार्सन एंड टूब्रो इंच अप कर रहा है, तो कुछ हैवीवेट्स दिख रहा है, इनको देख के लग रहा है थोड़ा बहुत स्क्रीन शायद इंप्रूव होने की तैयारी कर रही है। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस उसके लिए। लेकिन बैती साहब का ट्रेड भी रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज। एक बार बजाज फाइनेंस का स्टॉक भी, बजाज फिनसर्व का स्टॉक भी रखिएगा। मेरे ख्याल से आज इसने 2045 तक पहुंच गया है, अपना ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट की तरफ खड़ा ही हुआ है। टेक्निकली फर्स्ट टारगेट आ गया है। बैती साहब स्टॉप लॉस ऊपर कर ले क्या, और टारगेट 2 के लिए ऑल राइट? जी आशीष जी, होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। इनफैक्ट जो स्टॉप लॉस है जैसे आपने भी बताया, उसे ट्रेल करके बस ऊपर ले आया, कॉस्ट के आसपास में स्टॉप लॉस रखे, जो 2015 जो कि आज का डे लो था वहां पे स्टॉप लॉस रखे। और हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है इवन 2090 तक का भी मूव दिखाने के लिए। अरे सनी जी हैं क्या? सनी जी आपका वो यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कल। वो लास्ट ट्रेड तो अच्छा था आदित्य बिरला कैपिटल का, एक निकला और बाकी इन्वेस्टर्स चेक इन करे, पर स्टॉक डॉक्टर साहब 1 महीने का चार्ट उठाइएगा, खूब स्ट्रांग अपमूव्स थे, तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल था। लेकिन आप सही हो, बहुत अच्छे मूव्स बनने शुरू हुए आदित्य बिरला कैपिटल में, अच्छे वॉल्यूम्स शुरुआत में आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या टारगेट्स लेके चल रहे हो आप आदित्य बिरला कैपिटल पे? 280 का आशीष जी। 280 या ओके, तो 280 के साथ आदित्य बिरला कैपिटल रखिए अपने रडार पे। सन फार्मास्यूटिकल्स किसी ने मेंशन किया था क्या? मेरे ख्याल से पिक्स में सन फार्मा नहीं आया था, बाकी सारे दिग्गज फार्मा आ गए थे। और सन फार्मा जरा स्क्रीन पे लेकर आइए, ये अब बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करने की कोशिश करता हुआ। फार्मा रडार पे था सेठ साहब की, ग्लेनमार्क मेंशन नहीं करा था, खुलने के बाद ल्यूपिन मेंशन करा था। तो सेठ साहब जरा सन फार्मास्यूटिकल्स, आज यही पॉकेट है
ये सेक्टोरल चर्न ऐसे ही हो रहा है। परसों आईटी ने थीमेटिक प्ले में आउट परफॉर्म किया, आप रीजन ढूंढते रहिए पीछे से। कल कोई रीजन नहीं था मेरे पास ऑयल एंड गैस का कि सेक्युलर रन सब में आ गया, हर तरह के ऑयल एंड गैस प्लेज आउट परफॉर्म कर रहे थे। आज फार्मास्यूटिकल्स इक्का दुक्का में तो खबरें थी, लेकिन फार्मा एज अ स्पेस इंटरेस्टिंग हो गया पूरा। सन फार्मा, सेठ साहब। जी आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है यहाँ पे भी। स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया और अच्छी बात यह है कि आज सिंगल कैंडल में इसने अपने 200 और 50 डेमा मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया और एक गैप फिल भी किया है। तो अगर ये लेवल्स सस्टेन होते हैं 1720 1725 के, तो मुझे लगता है 1775 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1700 रुपए का मेंटेन करना चाहिए। ओके, बिल्कुल। चोला पिक किसकी थी? आशीष जी की थी चोला। हाँ, अच्छा मूव आ रहा है यहाँ पर इस समय। एनबीएफसीज में मूव रिज्यूम हुआ है आशीष। आरबीएल बैंक बैन में है तो उसके लिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मूव यहाँ पर भी आ रहा है। टॉरेंट पावर यहाँ पर एक ठीक ठाक मूव आपको दिखाई देगा। उसके अलावा हमने डिक्सन की बात की थी, डिक्सन डे हाई पर है। केन्स टेक भी डे हाई पर आया, तो थोड़ा सा ईएमएस स्पेस यहाँ पर अब इस समय मोमेंटम आ रहा है। डिक्सन के बाद अब केन्स टेक देखिए, ये भी है क्या केन्स? हाँ, ये भी देखिए अब डे हाई पर आ रहा है। थोड़े से हाई टिकट स्टॉक्स हैं तो उसके लिए थोड़ा मोमेंटम आने में टाइम लगता है। एसआरएफ डे हाई पर आया। मानस, एसआरएफ का चार्ट देखिए एक बार जरा, कोई ट्रेड बैठ रहा है यहाँ? तो देखिए एसआरएफ करेक्ट हुआ था 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके, अब वहां पर यहाँ पर रिकवरी दिख रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि 10 डे मूविंग इंटरडे चार्ट पे आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम दिखने लगे हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा 3060 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले तो रिसेंट हाई जो कि 3169 है वही आपके टारगेट होंगे, लेकिन आप अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं करीब 3250 के आसपास का। ओके, मीनवाइल मुथूट बार बार मेरी नज़र जा रही है इस पर। ये मेरे ख्याल से अब इसका फ्रेश ऑल टाइम हाई होगा। आई थिंक इसका 52 वीक हाई लो प्ले फायर करिए जरा। ये अब 52 वीक हाई होगा इसका फ्रेश। 2572 था, परसों लगाया था आशीष, फिर करेक्ट हुआ था, आज उसको क्रॉस किया और उसके ऊपर आया। आज सुबह फीलिंग आ रही थी कि ये स्टॉक चलेगा और गैप अप हुआ इसमें हल्का सा, और उसके बाद भी अच्छा मोमेंटम, वो चेज करने वालों को भी अच्छा पैसा बना यहाँ पर। हाँ, ये फीलिंग गजब की है। आज भी सटीक पड़ती हुई दोनों मुथूट और मनोपुरम स्क्रीन पर रखिएगा। अपन तो उनकी बढ़िया ट्रेड राइड भी कर रहे हैं। सुबह चर्चा भी हुई खुलने के बाद बाजार की, इसमें दमखम नजर आएगा। उसके बाद एक्सपर्ट्स ने दोनों पे ट्रेड भी दे दिए हैं। स्नेहा पोद्दार जुड़ती हुई, उनसे जानते हैं कि ये फंडामेंटली वो इस स्पेस को, खासतौर पे स्पेस में मुथूट और मनोपुरम को कैसे देखती हैं, और उनमें उनको फंडामेंटली कुछ राइड करना तो कौन सा। स्नेहा जी गुड मॉर्निंग। स्नेहा मैम, ये आज स्पेस अच्छा कर रही है क्योंकि आज क्यूज अच्छे थे, सोना बढ़िया मूव दिखा रहा है, $3400 प्रति आउंस के आसपास खड़ा हुआ है, पर फंडामेंटली आप लोग का हाउस कॉल? हाँ, फंडामेंटली भी मुथूट फाइनेंस में हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है। सो एक तो आरबीआई की तरफ से पॉजिटिव क्यूज है ही, और प्लस एट द सेम टाइम जो अपने लास्ट फ्यू मंथ्स में जो भी आरबीआई के गाइडलाइंस नए आए हैं, सो उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रब थ्रू देखने को मिल रहा है। एंड मुथूट फाइनेंस वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है। इनफैक्ट FY25 के उसके नंबर्स भी काफी अच्छे थे, एंड जो ओवरऑल FY26 में गाइडेंस दिया था वो भी काफी अच्छा था। और क्योंकि गोल्ड प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, सो मुथूट इज वन ऑफ द की बेनिफिशरीज। तो इसके आप रडार में रख सकते हैं। आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड अगर बाय एनी चांस प्राइसेस में शार्प करेक्शन होता है तो ही हमारा व्यू नेगेटिव होगा, अदरवाइज फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। सो 2400 की टारगेट प्राइस है हमारी। और मानस के वो झंडे का ब्रेकआउट था, अब तो झंडे गाड़ रहा है ये। मानस, स्टॉप लॉस कहाँ ले आऊं? तो देखिए अभी मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी स्टॉप लॉस रिवाइज करना, थोड़ी देर वेट करेंगे फिर स्टॉप लॉस को थोड़ा और ऊपर रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी रिवाइज नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए। अच्छा स्नेहा जी गुड मॉर्निंग। ये जो MCX, IEX, इन पर आपकी क्या राय होगी मोतीलाल ओसवाल में? देखिए, हमारा राय तो इनमें पॉजिटिव था। आज की जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी शायद नेगेटिवली शॉर्ट टर्म में प्ले आउट हो, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में MCX स्पेशली जहाँ पे उनके कई न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च होने की बात है, तो वहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ और ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो नियर टर्म शायद थोड़ा सा नेगेटिव प्ले करे ये, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काफी स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बढ़िया है। सतपुत्र साहब कहाँ हैं? अरे आप लोग हाथ नहीं उठा रहे, कोई ट्रेड वेड नहीं आ रहा है? एक्सपायरी का दिन है।
कोई जब ट्रेड में आए तो आप लोग हाँ उठाइएगा। सबसे सब ऑयल इंडिया देखिएगा यार, ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है। वायदा में बढ़िया मूव्स हैं, कल भी 6% ऊपर बंद हुआ था, आज 3% हो गया क्या? अब भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओवरनाइट क्रूड का प्ले कैसा है, कहाँ जा रहा है क्रूड, कहना बड़ा मुश्किल है। इनको ट्रेड करना, ये इंटरडे वाले हैं ना, इनको अब जहाँ फिजल आउट हो रही रैली दूर हो जाओ, मुनाफा बांध लूँ, क्योंकि कल ट्रेड ग्रिप में आया था, किसी एक्सपर्ट ने रेको दिया था ऑयल इंडिया और ओएनजीसी पे। आशीष जी देखिए, ऑयल इंडिया का चार्ट वैसे अच्छा है, लेकिन कल और आज में जिस तरह से रैली हुई है तो प्रॉफिट बुकिंग जोन में आया है। मुझे लगता है ये 490 500 यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग आ सकते हैं। तो अगर पोजीशन है तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 470, लेकिन नया कोई ट्रेड लेना है तो थोड़ा डिप के लिए इंतजार करें। आशीष जी आपने कहा कुछ नया ट्रेड है क्या, तो मैं दो काउंटर देख रहा था, तो एक था मैक्स हेल्थ और दूसरा था अपोलो हॉस्पिटल। आई थिंक यहाँ पे ट्रेक्शन अच्छा आ रहा है, तो अगर आप दो में से एक देखें तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल पे आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बैठता है। 7020 के आसपास है, तो 7000 पे कॉल राइटर थे, तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज होगा। टारगेट होगा करीबन 7150 से 7200। तो अपोलो हॉस्पिटल इज अ बाय, स्टॉप लॉस होगा 6970 का। अपोलो हॉस्पिटल से बाय। मीन वाइल एक बार इंडेक्स लेकर आइए आप जरा, डिफेंस वाला एक बार वापस। आई थिंक थोड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स वापस आते ही शायद थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम आ जाता है। एक बार डिफेंस स्टॉक्स देखिए आप, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। देखते हैं कौन लीड कर रहा है इसको। बीएल लीड कर रहा है। बीएल का इंटरडे चार्ट लेकर आइए जरा। डिफेंस स्टॉक्स में शायद वापस एक तेज़ी की शुरुआत इस समय। बीएल पर अमित सेठ जी एक बार जरा व्यू दीजिए, क्योंकि ये इस रेंज में आकर अटक रहा है। या कोई और डिफेंस स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो? जी पहले बीएल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअस अप ट्रेंड दिख रहे हैं अनुज जी, और हमने देखा कि 10 डेमा से आज एक अपथ्रस्ट स्टॉक ने वापस दिया है। और अच्छी बात यह है कि कई दिनों से इसने अपना 10 डेमा भी ब्रेक नहीं किया, तो इससे ना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। किसी की पोजीशन है तो 390 का स्टॉप लगाएं। लगभग 410 से लेकर 415 तक के टारगेट्स रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो एचएएल में एक अच्छा खासा साइडवेज कंसोलिडेशन है। 5056 का इसका प्राइस है। अगर एचएल 5100 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक यहाँ पे एक मूव आएगा टुवर्ड्स 5200 एंड 5250। सो एचएल में कंडीशनल बाय बनता है अबव 5100। इन दैट केस स्टॉप लॉस रखेंगे 5050 का। बीएल पे व्यू और एचएएल रखिए रडार पे। एचएएल को लेकर कुछ खबरें भी राइड करती हुई, शायद रशिया के साथ भारत और भी कुछ एडवांस करार करने की तैयारी कर रहा है, ऐसा न्यूज़ पे सजेस्ट करती हैं। देखते हैं क्या निकल के आएगा। लेकिन डिफेंस हैज अ प्ले अच्छा कर रहा है वो। सोलार फिर चलने के मूड में भाई, बहुत चला वो ऑलरेडी।